में सुशासन कायम हो जाएगा। देखिए कितना जश्न है, अभी से होली जैसा माहौल है, लग रहा है कि होली आ गई है। मैं रिपोर्टिंग करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, जैसे गुलाल उड़ाया जा रहा है, रंग उड़ाया जा रहा है, जश्न का माहौल है पूरी तरीके से। भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है, लगभग बहुमत भाजपा ने साबित कर दिया है दिल्ली में, और हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे हैं। भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है, लगभग बहुमत भाजपा ने साबित कर दिया है दिल्ली में, और हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय पे हैं। हमारे पीछे जो माहौल देख सकते हैं, लगातार आतिशबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारों का उद्घोष हो रहा है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। जो आप ये उत्साह देख सकते हैं, जो जश्न देख सकते हैं, जाहिर सी बात है 27 साल बाद जो ये बीजेपी का वनवास एक तरह से दिल्ली में खत्म हो रहा है, तो खुशी इनकी जायज है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ भाजपा के मौजूद हैं, और ये जो माहौल है एकदम जश्न में सराबोर है। तमाम तरह की आतिशबाजी लाई गई है, लोग मोदी का जो है डमी लेकर आए हुए हैं यहाँ पे, और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि पवन जी से कि वो दिखाएं जरा पूरा माहौल किस तरह से पूरे जश्न का माहौल है, और लोग डूबे हुए हैं जश्न के माहौल में। लोग जय श्री राम के पताका लिए हुए हैं और लहरा रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरह से माहौल है यहाँ पे तमाम तरह से लोग उपस्थित हैं। और मैं कहूंगा कि दिखाएं जरा भाजपा कार्यालय की तरफ, जो प्रवेश द्वार है भाजपा कार्यालय का दिल्ली का, वो दिखाएं किस तरीके से भीड़ उमड़ी है। जो यहाँ पे बीजेपी का नेता आ रहा है, उससे मीडिया मिलने की कोशिश कर रही है, और पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सूखा था, जो अमावस की काली रात थी, वो खत्म होने वाली है। और मोदी जी खुद स्वयं आ सकते हैं यहाँ पे, बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय में। हालांकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट तौर पे जाहिर है कि बीजेपी सत्ता में इस बार वापसी कर रही है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं, जो मोदी ने जादू चला था, मोदी ने मोर्चा संभाला था दिल्ली का, मोदी वर्सेस केजरीवाल जो चुनाव हो गया था, इसका फैक्टर साबित हो गया है। जब हम पहले आप देख रहे थे, जब हम मैदान फील्ड पे जा रहे थे लोगों की बाइट लेने, तो तमाम मुद्दे थे, बड़े बड़े जो है यहाँ पे पोस्टर लगाए गए थे कि नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। कहीं ना कहीं दिल्ली में ऐसा भाजपा ने कर दिखाया है। एग्जिट पोल आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि भाई एग्जिट पोल हो सकता है झूठे साबित हों। केजरीवाल भी लगातार डीएनआई कर रहे थे, आम आदमी पार्टी भी डीएनआई कर रही थी एग्जिट पोल को, कह रही थी कि एग्जिट पोल, यहाँ तक कि संजय सिंह ने कह दिया था कि एग्जिट पोल जो है मसाज और इस्पा की पार्टी है, इस्पा की जो कंपनी है वो लोग एग्जिट पोल दे रहे हैं। तो हास परिहास हो रहा था कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी जो है हास परिहास का माहौल बना रही थी एग्जिट पोल के, कह रही थी कि जो है ये जो इस्पा का है, मसाज की कंपनियां हैं, वो एग्जिट पोल दे रही हैं। लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, और बहुमत की तरह, मेजॉरिटी की तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बढ़ रही है। बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद अनुभव है, सुखद पल है, क्योंकि 27 साल बाद जो टेस्ट दिल्ली में सत्ता का टेस्ट जो नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, वो टेस्ट अब चखने जा रही है बीजेपी यहाँ पे। और अगर आप कहें कि अभी कुछ उलटफेर हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कुछ अब उलटफेर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा सीटों का फर्क है। कहीं ना कहीं 42 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आगे चल रही है। और हम कहेंगे फिर एक बार दिखाएं कि किस तरीके का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जश्न में डूबे हुए हैं लोग, पटाखे लाए हुए हैं, क्रैकर्स फायर कर रहे हैं, और मोदी की डमी लाए हुए हैं। मैं कहूंगा पवन जी से दिखाइए कार्यकर्ता कैसे मोदी जी की डमी लेके घूम रहे हैं, और पूरा सराबोर है, उत्साह है लोगों में। तो हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, क्या किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं, और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जश्न में सराबोर हैं, क्योंकि बीजेपी की जीत साफ तौर पे दिख रही है दिल्ली में। एक हमें कार्यकर्ता दिख गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुरेश उपनेजा है, मैं मोती विधानसभा से आया हूँ। जी जी। और हमें बहुत खुशी है, आज भाजपा की सरकार बन गई है दिल्ली बीजेपी की, 27 वनवास के बाद बनी है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। आम पार्टी ने इतने घोटाले किए हैं, डीटीसी घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बस स्टैंड घोटाला। अब ये देखिए, पीरागढ़ी से लेके टिकरी बॉर्डर तक गंदगी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये नहीं पता कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। मोदी का जीत की तरफ बढ़ना 27 साल बाद, सबसे बड़ा फैक्टर क्या लग रहा है आपको? कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत जी। क्या लगता है केजरीवाल जी 3 बार से सत्ताविहीन क्यों होने जा रहे हैं? देखो जी, केजरीवाल जी ने सारे ही गलत काम किए हैं। इन्होंने अपने चमचों को आगे किया है, और दिल्ली का 8 लाख करोड़ रुपया खाया है। और ये दिल्ली में बैठे ही नहीं है, ये कभी गोवा घूम रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र भाग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, और सिंगापुर भाग रहे हैं। इन्होंने कभी दिल्ली बैठ के किसी कार्यकर्ता काम। शिक्षा मॉडल की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे थे, वो कहाँ गया? शिक्षा मॉडल में इतना घोटाला है, 3 लाख में कमरा बनता है, 30-30 लाख रुपए खा गए। ठीक है, अस्पतालों में दवाइयां सारी गायब कर दी, नकली दवाइयां
सब्सिडी मिल रही है और आज दवाइयां मिलती नहीं है। हर एमएलए 25-25 लाख रुपए हर महीने दवाई में खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर रहा है बीजेपी की जीत का। देखो बीजेपी को ये भी फैक्टर रहा है, बीजेपी ने कड़ी मेहनत करी है, इसमें मोदी जी का पूरा सहयोग है, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग है, महिला मोर्चा का सहयोग है, ठीक है, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग। सर क्या लगता है बीजेपी आने के बाद दिल्ली में क्या बदलाव होने वाले हैं? दिल्ली में खूब डेवलपमेंट होगा, दिल्ली का खूब विकास होगा, सड़कें नालियां पुल अच्छी बनेंगी, पार्कों का डेवलपमेंट होगा, दिल्ली को अच्छी हवा मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, बढ़िया मॉडर्न अस्पताल मिलेंगे, अब घर बैठे इलाज मिलेगा, 5 लाख का मुफ्त इंश्योरेंस होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो आयुष्मान योजना 10 साल से इन्होंने लागू नहीं करी वो दिल्ली में लागू होगी और हर बंदे को 5 लाख का फ्री बीमा होगा, इलाज होगा। तो आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली में कौन इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। क्या आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता विहीन होगी या भारतीय जनता पार्टी का 27 सालों का सूखा खत्म होगा, ये सबके मन में सवाल था। आखिर वो घड़ी आ गई है। चुनाव नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं, भाजपा बहुमत की तरफ बढ़ रही है और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि भाजपा सत्ता इस बार दिल्ली में हासिल करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे उपस्थित हैं, दिल्ली का प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है। आप देख सकते हैं कि कितना जश्न है, अभी से होली जैसा माहौल है, लग रहा है कि होली आ गई है। मैं रिपोर्टिंग करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, जैसे गुलाल उड़ाया जा रहा है, रंग उड़ाया जा रहा है, लोग होली के माहौल में, जैसा लग रहा है कि होली के माहौल में डूबे हुए हैं। और पूरी तरह से एक देखा जाए तो जश्न का माहौल है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पताका लाए हुए हैं लोग। देखिए 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 भाई कैसे नाच रहे हैं लोग यहाँ पे, ये जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल है। पूरी तरीके से लोग जो है नृत्य करके दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए एक अद्भुत, ये दिव्यांग है नेताजी लेकिन ये नाच रहे हैं। सूखा खत्म हो जाएगा बीजेपी का इस बार, कन्फर्म सूखा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब जो है दिल्ली में सुशासन कायम हो जाएगा। क्या लगता है क्या फैक्टर था केजरीवाल के हारने का, बीजेपी को क्यों चुना इस बार दिल्ली में? सबसे पहला फैक्ट्री था इसका जो है सो भ्रष्टाचारी, शराब को लोगों को शराब पिलाता था, नाला से पानी निकलता था और अपना ही महल बनाता था और जिनकी जनता जो है सो त्राहिमाम कर रहा था और जो लोगों को ठगता था, बिजली बिल के नाम पर अपना जेबी में पैसा लेता था। सर कितनी खुशी हो रही है आपको? देखिए ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश गुरु गोविंद सिंह का है। तो आज राम भक्तों की सरकार बन रही है, देश भक्तों की सरकार बनने जा रही है, तो खुशी तो होगी, हमारी आंखों में आंसू हैं। देश भक्तों की सरकार बनने जा रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो मोदी जी का मंत्र है, उसको ही मान के दिल्ली की जनता ने मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ चल पड़ी है। सीएम का चेहरा कौन बनने वाला है सर? जल्दी सीएम जो भी आएगा, राम भक्त आएगा, देश भक्त आएगा। ये पुनीत वोरा जी हैं, महादेव ऑटो संचालक के अध्यक्ष। ये एक टांग पे 30 साल से भाई ये सबसे बड़ी जो चीज दिख रही है सर, दिव्यांग हैं, बीजेपी के नेता हैं और ये आरएसएस के हिंदू धर्म के लिए, आरएसएस के हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं। और सर अभी नृत्य कर रहे थे, आपने देखा एक पैर से नृत्य कर रहे थे, मतलब दीवानगी जो है बीजेपी की जीत के लिए ये साफ तौर पे दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि जैसे क्रैकर्स फायर हो रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। हम कहेंगे पीछे जरा दिखाएं क्या माहौल चल रहा है। पवन जी दिखाइए जरा बुला के। तो ऐसा हम माहौल आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आम आदमी पार्टी कार्यालय पे चलते हैं और वहां से हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस जो हार की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है तो उसके कार्यालय पे क्या माहौल होगा। पवन के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोज मीडिया, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.